हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हम लोग क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन दिस वीडियो विल बी डूइंग द फर्स्ट 3 सम्स ऑफ इट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन अ प्लेट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर, डायमेंशन है मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है, दैट इज थिकनेस। तो ये तीनों से क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। इज लोकेटेड अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 0.5 10⁻⁴। ये फील्ड की इंटेंसिटी है, तो गिवन लिख लेते हैं। अब ये तीनों है लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस, तो उसको मैं वॉल्यूम के टर्म में लिखूंगा। ये है वॉल्यूम, जो है 10 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, बेसिकली ये सब नंबर मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। तो ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आ जाएगा 1 और ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर से मीटर होता है -2, इसका क्यूब करना है मतलब ये बन गया -6। ये आ गया पहला डेटा। अब आगे क्या दिया हुआ था? फील्ड का स्ट्रेंथ दिया था, मतलब H दिया हुआ है, that is 0.5 into 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर या एम्पियर मीटर इनवर्स। देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, तो यहां देखो मैग्नेटिक मोमेंट भी गिवन है 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट डिनोट करते हैं स्मॉल m से, तो स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस इंड्यूस्ड इन इट। ढूंढना क्या है? फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द प्लेट, बी ढूंढना है। अब यहाँ कांस्टेंट काम आएगा म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू अनअवेलेबल है, तो मैं लिख देता हूँ। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? बेसिकली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखते हैं बी के लिए। तो बी का जो फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस M। H इंटेंसिटी हो गया, M हो गया मैग्नेटाइजेशन। अब इसमें से देख लो, H तो मालूम है लेकिन M नहीं मालूम है, तो हमारा अगला काम होगा M ढूंढना। तो M का फॉर्मूला है यहाँ पर M इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वही लिख देंगे यहाँ पे। M की वैल्यू देखो 0.5 है, V की वैल्यू है 10⁻⁻6। बस ये ऊपर चला जाएगा, +6 बन जाएगा। तो 0.5 10⁻+6, यानी कि इसको 5 में लिखेंगे तो 10⁻+5 बन जाएगा। ओके, मैग्नेटाइजेशन ढूंढ रहे हैं तो इसकी यूनिट है एम्पियर पर मीटर। अब आगे एम तुमको मिल गया है, ये एम यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास आ जाएगा बी। तो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट का वैल्यू हमको मालूम है, इट इज 4 पाई 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय, इन ब्रैकेट क्या आ गया? H की वैल्यू है 0.5 10⁻⁴। तो 0.5 10⁻⁴ प्लस, अब इसको क्या करना है? 4 में लिखना है, तो ताकि हम लोग ऐड कर सकें। तो एक जीरो इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा 50 इंटू 10⁻⁴। ओके, पावर्स इक्वल होंगे तभी हम नंबर्स ऐड कर पाते हैं, इसीलिए हमने ये किया है। नेक्स्ट 4 इंटू 3.142 इंटू 10⁻⁻7 इंटू, ऐसे कॉमन निकल गया 4 10⁻⁴। ब्रैकेट में बच गया क्या? 0.5 प्लस 50, ये तो पता है अपने को 50.5 है। तो ये नंबर शुरू में लिख देता हूं 50.5 ओके, ये सारे टर्म हो गया। पावर देख लो, -7 है +4 है, मतलब -3।
अब ये 50.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करके आता है 202, तो 202 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻। ओके, अब ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो हमारा जो स्टेप होगा वो होगा एंटी लॉग ऑफ लॉग 202 प्लस लॉग 3.142 इंटू 10⁻3। देखो 3.142 का लॉग हमें पता है, इसलिए यहाँ पे लॉग क्विकली सॉल्व हो जाएगा। जिसको अभी भी डाउट है लॉग निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए एक वीडियो है जो आई बटन में मिल जाएगा ऊपर, या लॉग के लिए पूरा एक सेक्शन ही है प्लेलिस्ट में, वो जाके चेक कर सकते हो। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अभी इसके लॉग्स निकालेंगे, तो एंटी लॉग ऑफ, देखो 202 3 डिजिट का नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2 पॉइंट। लॉग देखते हैं कहाँ पर है इसका लॉग देखेंगे 20 का 2 में, वहाँ पे मिलेगा 3054 प्लस, अब ये देख लो 3.142 कॉमन टर्म, डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो इसको लिखेंगे 0 पॉइंट, और इसका कहाँ देखना है 31 का 4 में 2, तो 31 का 4 में देखोगे तो ये आता है 4969, और 2 में देखोगे तो आता है 3, ऐड करना होता है यहाँ पे, तो ये है 4972, 497, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3, ऐड कर लो इसको, दैट इज एंटी लॉग ऑफ। इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, इसको ऐड करके आता है, ये है 2.8026 इंटू 10⁻⁻। अब एंटी लॉग देखेंगे कहां पर, एंटी लॉग डेसिमल के बाद देखा जाता है, दैट इज 0.80 का 2 में 6, मीन डिफरेंस यहां पर भी ऐड होगा। इसका एंटी लॉग आता है 6348, तो यहां पे लिख देंगे 6348। ये जो 2 है ये काम आएगा डेसिमल डालने के, तो 2 + 1 3, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल डालोगे, दैट इज 634.8 इंटू 10⁻3। ओके, या तो 10⁻3 को एडजस्ट कर लो, तो ये क्या बन गया, 3 डेसिमल पीछे चला जाएगा, 0.6348 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या तो इसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टेस्ला भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो 0.6348 ये है हमारा आंसर। ओके, तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखते हैं, अ रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये एरिया हो गई, इज लोकेटेड इन 4000 एम्पियर पर मीटर, ये हो गई मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू। तो गिवन क्या क्या है, पहले लिख दूंगा मैं एरिया की वैल्यू है 0.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर करेंगे तो -4 बन जाएगा, 0.25 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। ओके, तो सेंटीमीटर से मीटर होता है -2, स्क्वायर करना है इसलिए आ गया -4। अब आगे इसको 25 अगर लिखना है तो कर सकते हैं, -6 बन जाएगा यहाँ। लोकेटेड इन, एच की वैल्यू, तो एच है 4000 एम्पियर पर मीटर। अब आगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दी रॉड इज, फ्लक्स मतलब फाई की वैल्यू गिवन, तो फाई होता है 25 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। ठीक, अब फाइंड आउट, पहला क्या ढूंढना है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब म्यूआर, म्यूआर ढूंढना है। दूसरा देख लो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज काई। तीसरा है देखो मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड, दैट इज एम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ढूंढ लेंगे क्या, इस केस में हमें चाहिए बी की वैल्यू, तो पहले बी ढूंढ लेते हैं। बी का फॉर्मूला होता है φ/a। ओके, वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट पीछे यूज किया है, ये हो गया वेबर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब देखो फ्लक्स की वैल्यू क्या है, 25
5 इंटू 10⁻⁻⁶ और एरिया है 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴। अभी पीछे भी मैंने यहाँ पे बोला था अगर तुमको इसको लिखना है 25 तो ये क्या बनेगा -6, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। आंसर क्या आ गया 1, तो ये आ गया 1 वेबर पर मीटर। तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट, अब बी का फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एच, बट म्यू खुद क्या है, म्यू है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। हमको ढूंढना है म्यू आर, तो म्यू आर का फॉर्मूला लिखो, म्यू आर इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट इंटू एच। म्यू नॉट मैंने यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं लिखा, म्यू नॉट ने पीछे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऑलराइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये तुमको क्वेश्चन के साथ ही गिवन रहेगा। अब बी की वैल्यू डाल दो, बी आ गया था अपने पास 1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, तो पता है हमें 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एच की वैल्यू देख लो, यहाँ पे एच की वैल्यू है 4000 पावर में लिख रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट ये देखो, पाई हो गया 3.142, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से, और पावर देख लो पहले 10⁻⁻7 और 10⁻+3, ये बनाएगा 10⁻⁻4, जो ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻+4। ठीक है, तो ये आ गया 4 इंटू 3.142 इंटू, अब अगर तुम लोग यहाँ पर 16 ले लो, 16 से मल्टीप्लाई कर लो, या तो 4 से मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा। ये 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आ जाएगा 12.568, 12.568। फिर से क्या करो, एक बार वापस से 4 से मल्टीप्लाई करो, ये आता है 50.272। ओके, पर अपने पास क्या है, 10⁻⁴ है। हम लोग यहाँ रेसिप्रोकल मेथड यूज करने जा रहे हैं, तो एक डेसिमल पीछे लेना है, यानी कि 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ऊपर एक पावर कम हो जाएगा और ये नंबर बन जाएगा 5.0272। तो अब रेसिप्रोकल टेबल में जाकर 5.0 का 2 में देखना है और 7 देखना है, मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट होता है, याद रखो। ओके, ये आता है 1989, तो इट इज 1989। ओके, अब आंसर हमको जो बुक में मिलता है वो तो ऑलरेडी कहाँ लिखा रहता है, 0 पॉइंट में रहता है, तो उसके साथ क्या है अपने पास 10⁻3। ये 10⁻3 यहाँ पर एडजस्ट कर लोगे तो ये बन जाएगा 198.9, ये 3 आगे चला जाएगा, तो जिसको अप्रोक्सीमेट करके लिख देंगे 199। ओके, तो तुम्हारे पास आ गया पहला म्यू आर का वैल्यू। अब ढूंढना है ये ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू। ससेप्टिबिलिटी के जो फॉर्मूला यूज करना जा रहे हैं वो है म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई। हमको ढूंढना है काई की वैल्यू, तो काई बन जाएगा म्यू आर -1। म्यू आर कितना है 199, तो 199 -1 ये आ गया 198। तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आ गई 198, ये हो गया बी पार्ट। अब सी पार्ट में क्या ढूंढना है अपने को, सी पार्ट में ढूंढना है एम की वैल्यू। ससेप्टिबिलिटी का खुद का फॉर्मूला होता है काई इज इक्वल्स टू एम बाई एच। हमको ढूंढना है यहाँ से एम, तो एम का फॉर्मूला बन जाएगा ससेप्टिबिलिटी टाइम्स ऑफ एच। ससेप्टिबिलिटी कितना है 198 और एच की वैल्यू क्या है 4000। 4 से खाली इसको मल्टीप्लाई कर लो और 3 जीरोस डाल दो आगे, ये नंबर आता है 792 और उसके आगे आ जाएगा 3 जीरोस। यूनिट आ जाएगा इसका एम्पियर पर मीटर। पावर में लिखना है तो क्या लिखेंगे इसको 7.92, 3 जीरोस इधर और 2 इधर, 10⁵ एम्पियर पर। ओके, ये आ गया मेरे पास मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू। मैग्नेटाइजेशन कहीं कहीं पे एम जेड करके भी लिखा होता है। ओके ओके, तो ये फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 4। देख लेते हैं क्वेश्चन 5। देख लेते हैं क्वेश्चन 5। The work done for rotating a magnet with magnetic dipole moment m through
90 degrees from its magnetic meridian is n times the work done to rotate it through 60 degrees. इनिशियल एंगल को यहाँ पे लिखेंगे थीटा नॉट, जो होगा 0 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद उसको घुमाना कहाँ है, 90 डिग्रीज, तो थीटा 1 आ जाएगा मेरा 90 डिग्रीज, और जो दूसरा केस है उसमें तुम्हें इसे घुमाना है 60 डिग्री, ऑलराइट। और यहाँ पे क्या बोला है, 90 वाला जो भी वर्क है वो क्या है, n टाइम्स द वर्क डन फॉर 60 डिग्रीज। तो ये दोनों के लिए जो वर्क होगा उसको मान लेते हैं W1, रेड से डाल देता हूं मैं यहाँ पे। इन दोनों के लिए जो वर्क होगा 0 से 60, इसको लिख लेते हैं W2। तो अब कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 90 वाले का जो वर्क है वो n टाइम्स है 60 वाले का वर्क, यानी कि W1 है n टाइम्स ऑफ W2। क्वेश्चन क्या बोला है हमें बोला है ये n है क्या, यही दोनों, ओके। तो ये n की वैल्यू हमें सर्च करनी है। तो ये वर्क डन के ऊपर क्वेश्चन है, और वर्क डन का हमारा जो फॉर्मूला था इन जनरल वो था m b इन द ब्रैकेट cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा 1, ओके। ये इनिशियल इंक्लिनेशन है, ये फाइनल है। चलो अब जो फर्स्ट केस सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, फर्स्ट केस देखो ये है W1, तो W1 इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट इनटू B। एंगल क्या लेंगे यहाँ पे, cos थीटा 0 क्या है, 0, माइनस थीटा 1 क्या है, 90 डिग्रीज, cos 0 डिग्री cos 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू, ये आ गया m इंटू बी इन द ब्रैकेट। cos 0 क्या होता है, 1, माइनस cos 90 0। फाइनल आंसर क्या आ गया, m, ये है पहला आंसर। वैसे ही क्या करो, सेकेंड लिखो, तो W2 लिख लेते हैं, m b ब्रैकेट में cos थीटा 0 तो वही रहेगा, cos 0 डिग्रीज, माइनस cos, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा 2 लिखेंगे सेकेंड वाले के लिए, थीटा 2, तो ये आ जाएगा 60 डिग्रीज, ठीक है। ये हो गया m इंटू बी इन द ब्रैकेट, cos 0 क्या होता है, 1, माइनस, अब cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, ओके। तो ये 1 में से हाफ चला जाएगा, तो क्या बच गया, हाफ, तो इट इज 1/2 m। ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर। अब डेटा क्या गिवन है, ये, तो W1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ W2, ठीक है। तो W1 की जगह 1 की वैल्यू लिखो, W1 क्या है, m इंटू बी इक्वल टू n को ऐसे ही छोड़ दो, W2 की जगह पे क्या लिखेंगे, m इंटू बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये एम बी कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं जब एक मैग्नेट टर्न करता है किसी भी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ऑलराइट। So with this question, I'll stop with this video over here. Remaining question will come in the next.